में या अभ्यारण्य के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो जो जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है उनके ऊपर हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला जो आपका उद्यान बना, बहुत पुराना उद्यान आपका है, ये उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। कंचनजंगा नेशनल पार्क आपका सिक्किम के अंदर पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो मैंने आपसे पूछा था, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा था, तो गिर नहीं, आपका उत्तराखंड के अंदर आपका शुरू हुआ था। ठीक है, ये आपके गुजरात के अंदर पड़ता है। जो बब्बर शेर, एशियन बब्बर शेर है, उसके लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपका असम के अंदर पड़ता है, जो फेमस आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए? ये फेमस आपका एक सींग वाला जो गैंडा होता है, एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए फेमस है। आपने देखा ये एक सींग वाला गैंडा, ये आपका एक सींग है, इसके लिए फेमस होता है आपका। और इसी एक सींग के लिए इस बेचारे का शिकार करते हैं जो शिकारी होते हैं। जैसे मैंने हाथी का बताया, उसके जो दो दांत होते हैं उसके लिए शिकार करते हैं, इसके एक सींग के लिए इसका शिकार करते हैं। जो सांप होता है उसकी स्किन के लिए उसका शिकार करते हैं। तो इस प्रकार से जो शिकारी होते हैं, यानी जो मनुष्य होते हैं, शिकारी मतलब मनुष्य होते हैं, वो इनका यहाँ पर शिकार करते हैं। अफ्रीका के अंदर काफी कंट्री ने एक रिजोल्यूशन पास करने की सोच रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई अगर हम एक सींग वाले गैंडे का एक सींग ही काट दे तो फिर इसका कोई शिकार ही नहीं करेगा, तो इसकी जान बच जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर मत है कि यार अगर आपने उसकी मेन चीज ही यहाँ पर खत्म कर दी, जिससे अपने आप को बचाता है दूसरे जानवरों से, ठीक है, तो ये आगे सर्वाइव कैसे करेगा? तो दोनों समस्या इसके सामने है, या तो जानवरों से दिक्कत आएगी इसको, वरना फिर जो शिकारी है उनसे दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर चल रहे अलग अलग इसके ऊपर चला रहे, क्योंकि इधर अफ्रीका साइड आपकी कंट्री में काफी पाया जाता है। ठीक है, अगला आपके सामने दिया हुआ है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके सीटेट में ही पूछा, मतलब सारे पूछे गए, मैं ये क्या कह रहा हूँ, राजस्थान के अंदर है, जिसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और रणथंबोर नेशनल पार्क ये भी आपका राजस्थान के अंदर पड़ता है। जो जो आपके राष्ट्रीय उद्यान फेमस है वो सभी एक एक करके मैंने आपके सामने यहाँ पर बताया। अच्छा, इनके ऊपर और नजर देख लो, ये भी देख लो भाई। ये ऑप्शन के अंदर पूछा गया था राजाजी नेशनल पार्क, ये आपका उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क यानी कि केबुल लामजाओ मणिपुर के अंदर पड़ता है। सुल्तानपुर आपका लेक बोर्ड, ये आपका हरियाणा के अंदर पड़ता है। ठीक है, अब कुछ डांस के ऊपर बात कर लेते हैं। काफी डांस तो मैंने इससे पहले आपको बताया, अब यहाँ पर कुछ एक एक करके डांस के बारे में बात कर लेते हो। ठीक है यार, पूरा गला बैठ गया इस टाइम, मतलब क्लास लेना बहुत भारी हो रखा है, नींद आ रही है और थकान हो रखी है बहुत जबरदस्त। इस बार मैराथन क्लास ने इतना थकाया, हर बार थकान होती है लेकिन ऐसी थकान इससे पहले कभी मैराथन में नहीं हुई जो इतनी बड़ी बड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात है मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही कई दिनों से, इस वजह से दिक्कत हो रही है, वरना मुझे इतनी ज्यादा समस्या होती नहीं है। डांस की बात करते हैं, कर्नाटक में होता है आपका यक्षगान जो आपका फेमस डांस है। तमिलनाडु आपका भरतनाट्यम में है। असम का इससे पहले हमने डिस्कस कर दिया जो आपका बिहू के अंदर है। आंध्र प्रदेश में आपका कुचिपुड़ी है। राजस्थान में आपका घूमर डांस है। महाराष्ट्र में आपका लावणी है जो इससे पहले क्वेश्चन आया था, जिसका ऑप्शन नंबर 2 गलत था। केरल में कथक है। और कथकली और कथक की बात करें उत्तर प्रदेश में, ये सभी वो डांस है जो आपके सीटेट के एग्जाम में, जो भी आप लोग एग्जाम दीजिए, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपका टीचिंग का एग्जाम हो, ये आपके डांस बहुत देखने को आपको मिलता है। ठीक है, चलिए भाई देखिए महत्वपूर्ण दिवस आगे नजर डालो भाई एक एक करके। विश्व जल दिवस 22 मार्च को आता है। ठीक है, वाटर डे की अगर मैं बात करूं, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ताकि जो टाइगर्स होते हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा सके, उनको संरक्षित किया जा सके। ठीक है, पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और सबसे फेमस एनवायरमेंट डे यानी कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कौन से वनों में पाई जाती है, अभी ऊपर बताया कौन से वनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। प्राकृतिक दिवस आपका 3 अक्टूबर को। विश्व वन्य प्राणी दिवस आपका 6 अक्टूबर को। विश्व वन्य प्राणी सप्ताह अगर किसी को बताया जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ओजोन परत संरक्षण दिवस आपके 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखो ओजोन परत संरक्षण दिवस, जैसे आपने देखा होगा जो हमारी ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये हमारी अर्थ और ये हमारा क्या है, सन है। तो यहाँ से क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है जिसको कहते हैं पराबैंगनी किरणें आती है। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणों से जो हमको प्रोटेक्ट करती है वो होती है ओजोन लेयर होती है। ठीक है, कौन सी ओजोन लेयर? अभी ओजोन लेयर का जो छेद है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है वो सीधे हमारे यहाँ पर आती है, अर्थ के ऊपर आती है, जिससे स्किन का कैंसर भी हो जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए बात करते हैं भारत के यूटी के बारे में, बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करते हैं, जो आपके 8 है। ठीक है, हालांकि 9 हो गए थे जब आपकी ये जम्मू कश्मीर से 370 जो आपकी धारा हटी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके कागे दादर और नगर हवेली है और दमन और द्वीप है, अब आपके एक ही हो गए। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर जो आपका लद्दाख है वो एक्स्ट्रा बढ़ गया था। ठीक है, तो आप लोग समझिए जो यूटी है उनकी संख्या आपकी कितनी है, टोटल 8 यूटी है, 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। एग्जाम में बहुत बार इनके नाम एज इट इज पूछ लिए कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अंडमान निकोबार हो गया, जिसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ के अलावा बताना भाई ये चंडीगढ़ है किसकी कैपिटल है, जरा कमेंट बॉक्स में बताना। दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और आपका लद्दाख हो गया। ठीक है, तो टोटल यूटी कितने, 8। अगर टोटल स्टेट की बात करें तो 28 स्टेट, 28 राज्य। अगर यूटी की बात करें तो 8 यूटी यानी कि 8 केंद्र शासित